Hello guys, we are starting 4 tests on Education Power Hub with all new 25 questions in General Science for all competitive exams. So guys, जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए. हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज तत्वों की प्रकृति को किससे ज्ञात किया जा सकता है? आंसर कमेंट कीजिए. द करेक्ट आंसर इज इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण के द्वारा. तत्वों की प्रकृति को इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है. करेक्ट आंसर इज इलेक्ट्रॉन विन्यासीकरण. सेकेंड क्वेश्चन, परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया? परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया? द करेक्ट आंसर इज बोहर और रदरफोर्ड ने. बोहर और रदरफोर्ड ने दोनों ने ही परमाणु संरचना का मॉडल विकसित किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी संख्या होनी चाहिए? किस तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम कितनी संख्या हो सकती है? कितनी संख्या हो सकती है? करेक्ट आंसर इज 8. तत्वों की संख्या दूसरी कक्षा में 8 हो सकती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? आंसर कमेंट कीजिए. करेक्ट आंसर इज जिप्सम. जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वो जिप्सम से बनता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हास्य गैस लाफिंग गैस है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. लाफिंग गैस है. करेक्ट आंसर इज नाइट्रस ऑक्साइड. नाइट्रस ऑक्साइड. क्वेश्चन नंबर 81, यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर है तो दर्पण है.
यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर है तो दर्पण कौन सा दर्पण होगा, ये बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। इसका आंसर है समतल। अगर दर्पण का प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और आकार जो होता है वो वस्तु के बराबर होता है तो दर्पण समतल दर्पण होता है। क्वेश्चन नंबर 82, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है। करेक्ट आंसर इज संवहन। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण संवहन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। द्रवों में ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक कौन सा है। आंसर कमेंट कीजिए। करेक्ट आंसर इज पारा। द्रवों में पारा जो है वो ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। क्वेश्चन नंबर 84, कौन सा एसिड नींबू में मौजूद है। नींबू में कौन सा एसिड मौजूद होता है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, नींबू में कौन सा एसिड मौजूद होता है। करेक्ट आंसर इज सिट्रिक एसिड। नींबू में सिट्रिक एसिड मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोलियम पृथ्वी के पपड़ी में मौजूद हाइड्रोजन और का संयोजन है। करेक्ट आंसर है कार्बन। पेट्रोलियम पृथ्वी के पपड़ी में मौजूद हाइड्रोजन और कार्बन का संयोजन है। कार्बन और हाइड्रोजन के संयोजन से पृथ्वी में जो पपड़ी होती है, पेट्रोलियम पृथ्वी के पपड़ी में मौजूद होता है। क्वेश्चन नंबर 86, किस क्षेत्र में पेट्रोलियम का उपयोग नहीं किया जाता है। किस क्षेत्र में पेट्रोलियम का उपयोग नहीं किया जाता है।
करेक्ट आंसर इज विपणन। विपणन क्षेत्र में पेट्रोलियम का उपयोग नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सी पीवीसी का संक्षिप्त नाम है? पीवीसी का संक्षिप्त नाम। पीवीसी का संक्षिप्त नाम है पॉलीविनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पीवीसी का संक्षिप्त नाम है? सॉरी, क्वेश्चन रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सा देश अधिकतम पेट्रोलियम की खपत करता है? कौन सा देश अधिकतम पेट्रोलियम की खपत करता है? करेक्ट आंसर इज अमेरिका। अमेरिका देश अधिकतम पेट्रोलियम की खपत करता है। क्वेश्चन नंबर 89, ग्रीन हाउस गैसों की उपस्थिति मानव जीवन के लिए है। ग्रीन हाउस गैसों की उपस्थिति मानव जीवन के लिए है। ग्रीन हाउस गैसों की उपस्थिति मानव जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। तो बी और सी दोनों ही होंगे आवश्यक। क्वेश्चन नंबर 90, इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कौन सी गैस ग्रीन हाउस नहीं है इनमें से? ग्रीन हाउस गैस कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धुआं का उदाहरण है। धुआं का उदाहरण है। करेक्ट आंसर इज गैस में ठोस पदार्थ का घोल। जब गैस में ठोस पदार्थ का घोल होता है तब धुआं उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 92, हवा डैश डैश का उदाहरण है। हवा किसका उदाहरण है?
करेक्ट आंसर इज गैस में गैस का घोल। हवा का उदाहरण है गैस में गैस का घोल। क्वेश्चन नंबर 93, परमाणु सिद्धांत का आविष्कार डैश डैश है। परमाणु सिद्धांत का आविष्कार है। करेक्ट आंसर इज जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन परमाणु सिद्धांत का आविष्कार है। क्वेश्चन नंबर 94, दीवार में छुपा हुआ विद्युत चालन वाले कंडक्टर का पता लगाने में मौजूदा का क्या प्रभाव है। दीवार में छुपा हुआ विद्युत चालन वाले कंडक्टर का पता लगाने में मौजूदा का क्या प्रभाव है। करेक्ट आंसर इज चुंबकीय। क्वेश्चन नंबर 95, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए निम्न में से कौन सा प्रयोग नहीं किया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए किसी का भी प्रयोग, इनमें से किसी का भी प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 96, एक पदार्थ की प्रतिरोधकता डैश 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 पर निर्भर करता है। एक पदार्थ की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करता है। करेक्ट आंसर है तापमान। एक पदार्थ की प्रतिरोधकता तापमान पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय और फेफड़ों के स्पंदन के लिए कौन सी डिवाइस का उपयोग किया जाता है। हृदय और फेफड़ों के स्पंदन के लिए कौन सी डिवाइस का उपयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर इज स्टेथोस्कोप। हृदय और फेफड़ों के स्पंदन के लिए स्टेथोस्कोप डिवाइस का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 98, विद्युत प्रवाह के चुंबकीय क्षेत्र की खोज किसने की। करेक्ट आंसर इज हंस क्रिस्टियन आरस्टेड। विद्युत प्रवाह के चुंबकीय क्षेत्र की खोज हंस क्रिस्टियन आरस्टेड ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली की एसआई यूनिट क्या है। बिजली की एसआई यूनिट क्या है।
करेक्ट आंसर इज वाट। बिजली की एसआई यूनिट है वाट। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत धारा पता लगाने वाला साधन है? निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत धारा पता लगाने वाला साधन है? करेक्ट आंसर इज गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा का पता लगता है। थैंक यू so much guys for watching this video. Please like, share and subscribe.